वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ जाओ फटाफट फटाफट, कंसाइनमेंट का लेक्चर खत्म, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। आ गए सारे, जल्दी आ जाओ। चलो फटाफट 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 शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, लिंक को शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, और जहां जहां कर सकते हो सब तरफ कर दो। चलो धड़ धड़ लाइक भी कर दो, फटाफट फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जल्दी 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 आ जाओ जल्दी। यस, लाइक ठोकेंगे फटाफट फटाफट, लाइक ठोकेंगे, लाइक ठोकेंगे फटाफट। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलो यस, वेरी गुड। लेट्स लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। कर दिया लाइक, चलो लेट अस बिगिन। आ जाओ। देखो, कल के लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, बराबर है, ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एंड आई होप, जैसा मैंने आपसे कहा था कल कि आपने ये एग्जाम्पल्स रिवाइज करने चाहिए, तो क्या आपने ये एग्जाम्पल्स रिवाइज किए? बोलो मुझे फटाफट, क्या आपने ये एग्जाम्पल्स रिवाइज किए? बोलो मुझे जल्दी 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 बोलो, क्या आपने ये एग्जाम्पल्स रिवाइज किए घर पर? क्या आपने ये एग्जाम्पल्स घर पे रिवाइज किए हैं? जल्दी बोलो। बोलो ना ढोकलो, बोलते क्यों नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। सामने ही रखेंगे ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसने इसने रिवाइज किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। कमिंग टू आवर क्वेश्चंस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशंस। बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है, सबके सब इलस्ट्रेशंस पर आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आ जाओ, वी आर स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन नंबर 2। स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन नंबर 2। कहाँ गया भाई? 1 और 9 थोड़े एक जैसे है, वो हम एंड में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 और 9 थोड़े एक जैसे है, वो हम एंड में सॉल्व करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 1 एंड 9 थोड़े एक जैसे है, वो हम एंड में सॉल्व करने वाले हैं एक साथ। क्लियर? आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 पर, आ जाओ सब फटाफट। इलस्ट्रेशन 2 पर आ जाओ सब फटाफट। इंडियन एजुकेशन, तुम एक काम करो, एग्जाम्पल्स के लिए 3 पेज, ये 6 पेज छोड़ दो, 6 पेज छोड़ दो आप। यस 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 यस,
ओके, अ वेरी वेरी स्वीट मॉर्निंग खुशी जी, थैंक यू सो मच। लेट अस बिगिन। चलो आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ रहे। देखो क्वेश्चन में, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है आपको, सबके पास पेंसिल है, पेंसिल बराबर है, पेंसिल है ना सबके पास? हाँ सर पेंसिल है सबके पास। तो पेंसिल से हमें इस पर क्वेश्चन में, एग्जाम में हल्के से ये मार्क करना होता है बस, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। और जो हमने कैलकुलेशन कल देखा, जो वर्किंग मैंने आपको कल बताई है, वो एज अ वर्किंग नोट बना सकते हो, और नहीं भी बनाया तब भी चलता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं होती। आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आपके आंसर शीट का जो लास्ट पेपर होता है, आंसर शीट का जो लास्ट पेज होता है, उसको आप रफ पेज बना लीजिए। वहाँ पर आप रफ वर्क जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट, बराबर है। बट कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर हमें रफ वर्क की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। आ जाओ, लेट अस सी, शैल वी स्टार्ट, एवरीवन रेडी? अच्छा गरिमा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो यहाँ तक ध्यान देंगे सब, फटाफट फटाफट। सब लोग रेडी है क्या मेरे साथ? सर हमने सॉल्यूशन का फॉर्मेट नहीं बनाया, बनाएंगे, संयम रखो, कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं बता दूंगा आपको। सब लोग ध्यान देंगे, इज एवरीवन रेडी? फटाफट फटाफट एक थम्स अप दे दो तो मैं सम स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर्मेट बनवाने में 2 मिनट लगेंगे, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थम्स अप दे दो फटाफट फटाफट, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो फटाफट फटाफट, तो सम स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पेपर पर कोई भी रफ काम नहीं करना है मीनल। थम्स अप डाल दो फटाफट फटाफट, ताकि मैं सम स्टार्ट करूँ। सब रेडी है, सब रेडी है, सब रेडी है? यप यप, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आने दो थम्स अप, भर भर के थम्स अप आने दो, भर भर के थम्स अप आने दो। और ये थम्स अप के साथ आप वीडियो का भी लाइक वाला थम्स अप दबा दो, वीडियो के लाइक वाला थम्स अप भी दबा दो साथ ही में। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वंश वर्मा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो बेटे, आगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। अबरार पेज नंबर क्या करने का बेटे? क्वेश्चन पेज नंबर तेरे को चाहिए क्या? ये दे पेज नंबर, ले दे। उसने 2 बार बोल भी दिया एक बच्चे ने, 3.17 पेज नंबर 2 बार बोला एक बच्चे ने। बिजनेस बाबा ने, देखो बिजनेस बाबा ने तीसरी बार बता दिया। चलो 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 चलो, लेट्स स्टार्ट। यस, आ जाओ। क्या बोलता है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। प्रिपेयर व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक, ध्यान से सुनो क्या बोला है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि ये बैलेंस कौन सा है बोलो जल्दी बेटा। बैलेंस बोला है, बैलेंस इज इट अ फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस? फेवरेबल आपको लगता है तो FAV लिखो, FAV लिखो। अनफेवरेबल लगता है तो अनफेव लिखो। ये तो एक शॉर्टकट करो, अन कर दो, अन अन। फेवरेबल लगता है तो FAV, अनफेवरेबल लगता है तो UN। चलो डन 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 डन, चलो एवरीबॉडी डन, एवरीबॉडी डन, एवरीबॉडी डन। फेवरेबल, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो कैन आई से यस दिस इज अ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? यस सर, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ। ओ भाई साहब, क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा सर। क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चेक से इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। देखो सिंपल वाला प्रॉब्लम है, अपने तरीके से करेंगे, रफ वर्क के झंझट में नहीं पड़ेंगे। यह है आपका कैश बुक, यह है आपका पासबुक, बराबर है। आपने क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया सर। सर हमने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक नीचे चला गया सर। अच्छा,
कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। अब दोनों को लेवल करना है सर। अब देखो दोनों नहीं करेंगे हम लोग। अब क्या बोला है इन्होंने कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, तो पासबुक नहीं हिलेगा, पासबुक वहीं रहेगा। एडजस्टमेंट के समय पासबुक स्टैटिक रहेगा, पासबुक चेंज नहीं होगा, तो पासबुक वहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका कैश बुक है तो कैश बुक की तरफ से अगर ऊपर आप बढ़ते जाते हो तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको प्लस करना पड़ेगा सर। ये प्लस देखो एक बार चेक करें क्या, चेक इशूड वाला देखो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड है। क्लियर, देख क्लियर यहाँ तक, ओके। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। आंख बंद करके आप आंसर सीधे लिख सकते हो माइनस। सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, सिंपल है ना। ये इशूड नॉट प्रेजेंटेड है, ये कलेक्टेड नॉट क्लियर्ड है, डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड है। एग्जैक्ट अपोजिट है ना, इशूड का अपोजिट डिपॉजिटेड, बराबर, और एक्सपेंस का अपोजिट इनकम। एग्जाम में याद रखना है समय बचाने के लिए हमें। ये क्या बोला है इन्होंने, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। दूसरा क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, बराबर है। तो अगर चेक इशूड वाला प्लस है तो चेक डिपॉजिटेड वाला 100% माइनस होगा, माइनस ही होगा। ओहो ऐसा है क्या सर? हाँ। बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300। बैंक चार्जेस, सर सिर्फ बैंक चार्जेस बोल रहे हैं, कॉमन सेंस। बैंक चार्जेस बैंक लगाएगा, हमको कहाँ से पता चलेगा? जब तक हम स्टेटमेंट नहीं देखेंगे हमको पता चलेगा क्या सर? हमको पता नहीं चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा सर। तो क्या करेंगे, कैश बुक पासबुक। सर बैंक चार्जेस कट गए सर, पासबुक नीचे आ गया सर। अब एडजस्टमेंट करना है ना सर, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, कैश बुक को नीचे लेके आ जाओ सर, -300 भी हो जाएगा आपका माइनस। ओके, फिफ्थ वाला देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओहो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। याद करो, कंफ्यूजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया, कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा गया, बट ये क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा इसका मतलब एंट्री पासबुक में आई है सर। अच्छा पासबुक में एंट्री आई है, तो फिर से एक बार, पासबुक में डेबिट यानी कि पैसा गया, क्रेडिट यानी कि पैसा आया। पासबुक में उल्टा है ना सर। हाँ, तो देखो एक्सपेंस को अभी आपने यहाँ पर माइनस किया है, तो इनकम को आप करेंगे प्लस प्लस प्लस, एंड द बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस। अब आप जब प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट करोगे आपका आंसर यही आना चाहिए। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट 286 है तो आपका फाइनल आंसर आएगा 240, बट अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट 240 है तो आपका आंसर आना चाहिए 286। सिंपल, कैश बुक से जाओगे तो पासबुक पे आना चाहिए, पासबुक से जाओगे तो कैश बुक पे आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। कैश बुक से जाओगे पासबुक पे आना चाहिए, पासबुक से जाओगे कैश बुक पे आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। चलो स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी। बनाओ, देखो कैसे बनाना है फॉर्मेट। जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, मैंने इन दी बुक्स लिखा ही नहीं, मैंने क्या लिखा है, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। क्या लिखा मैंने, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या डेट बोली है इन्होंने, नहीं बोला है तो कोई बात नहीं। पर्टिकुलर्स अमाउंट खत्म, ये बन गया आपका फॉर्मेट। इतना अगर रेडी हो जाए तो थम्स अप डालो, एग्जाम सॉरी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। थम्स अप डालो, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। थम्स अप डालो, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी थम्स अप डालो, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब रेडी है तो आ जाओ, लेट अस बिगिन। सर स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया है कैश बुक सर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बोला है सर 2,40,000, तो सीधे आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 2,40,000 रुपीज़, और जितने ऐड वाले एडजस्टमेंट है वो सारे रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पहला वाला एडजस्टमेंट क्या था, ऐड वाला। ऐड वाला देखो क्या था, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, इशूड नॉट प्रेजेंटेड कितना अमाउंट है सर, है 1,36,000, तो ये आ गया 1,36,000, ठीक है। दूसरा ऐड वाला एडजस्टमेंट, दूसरा ऐड वाला एडजस्टमेंट सर कहाँ गया, ये रहा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। अमाउंट देखना भूल गया मैं, 1250, ये 1250। ऐड वाले सारे आइटम खत्म, यस सर, तो इसका टोटल ले लेते हैं फिर, 1,36,000 प्लस 1250, 1,37,250 रुपीज़, क्लियर। नेक्स्ट लेस वाले आइटम, नंबर 1 चेक deposited not cleared, चेक deposited not clear 90,000, 90,000। दूसरा बैंक चार्जेस 300, 90,300, तो बैलेंस कितना आएगा देखो, 2,40,000 में मैं ऐड करूंगा 137,250 और माइनस करूंगा 90,300 इज 286,950। कैन आई से क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बट ऑब्वियस अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा तो एंड पॉइंट पासबुक ही होगा। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन 1 में, कौन सी इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन 1 में बेटा, पुरुषोत्तम गोयल, यार जबरदस्त सवाल भी आप ऐसे करते हो यार, फॉर्मेट है ना बेटे, फॉर्मेट है वो। ये बैलेंस में ये टोटल ऐड वाले और टोटल लेस वाले आ गए, खत्म, सिंपल। नहीं बेटे, वो हिंदी मीडियम वाले जब इंग्लिश में ही सॉल्व करना है तो फिर हिंदी मीडियम चूज ही क्यों किया। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कैसे हुआ सानू, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ना बेटे, है ना। स्टार्टिंग के लेक्चर देखे नहीं क्या आपने, सानू सिन्हा, स्टार्टिंग के लेक्चर देखे नहीं फिर आपने, इसका मतलब आपने पढ़ाई की नहीं है पूरी, आप बीच में से ज्वाइन हुए हो, कैसे समझेगा बेटे। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ना बेटे, सीधी बात है बेटे। कैसे कैसे बातें करते हो, थोड़ा सा तो दिमाग, थोड़ा भगवान ने ज़्यादा नहीं दिया, जितना दिया उतना तो थोड़ा तो इस्तेमाल करो। ये ऐड है, ये लेस है ना बेटे, है ना, तो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे तो कैसे होगा बेटे। ये वाला अमाउंट मैंने ऐड किया, ये वाला अमाउंट मैंने माइनस किया ना बेटा, है क्या नहीं, है ना। पढ़ सकते हैं ना हम पढ़ सकते हैं ना, ये देखो ये पढ़ना आता है क्या हमें, ये पढ़ना आता है क्या हमें, ऐड एंड लेस पढ़ना आता है क्या हमें।
सानू सिन्हा, इसीलिए तो कहता हूँ रिवाइज किया करो, रिवाइज करते नहीं, वो बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। चलो हाँ हाँ विशाल, भाना भाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अनमोल, वो तुम्हारा शायद सीबीएसई बैकग्राउंड से अगर आप होगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट ऐसे बनता होगा, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस में लिखते हैं आप 2,40,000, ऐड वाले आइटम ऐड में, लेस वाले आइटम लेस में, और फिर बाद में एंड में आंसर आपका। बराबर है ना, यही करते थे। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है बेटे, बस और कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। नहीं बेटे देखो, अगर मैं लेस लिखूं और लेस लिख के 2000 यहाँ पर ब्रैकेट में डालूं, तो बेटे ये लेस और ये 2000 लेस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस ना बेटे। तो या तो आप सिर्फ लेस लिखो या तो आप सिर्फ इसको नेगेटिव में लिखो, दोनों में से एक करेंगे, दोनों दोनों नहीं करते हैं लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। देखो व्यूअर्स 100 तो क्रॉस हो चुके हैं बट लाइक्स नहीं क्रॉस हुए, थोड़ा दिल को दर्द हो रहा है, कर दो ना लाइक, ठोक दो ना, जितने आए हैं अभी ठोक दो फटाफट फटाफट लाइक, ठीक है। डन, यहाँ तक आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सब आ गए क्या इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर? इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर सब आ गए क्या? कृष्णकांत शर्मा, आप हर दूसरे तीसरे दिन आते हो, आप पूछते हो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था क्या? मैंने नहीं निकाला था बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप जितनी बार भी पूछोगे आंसर आपको वही मिलने वाला है, और मुझे याद रहता है, याददाश्त मेरी बड़ी मजबूत है, याद रहता है। आप कुछ दिनों पहले फिर से आए थे, तभी भी आपने सेम सवाल किया था। चलो आ जाओ, थम्स अप दो, इलस्ट्रेशन 3 पे जाएंगे, थम्स अप दो, इलस्ट्रेशन 3 पर जाएंगे, थम्स अप दो, इलस्ट्रेशन 3 पर जाएंगे, जल्दी धड़ 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 थम्स अप दे दो, इलस्ट्रेशन 3 पर जाएंगे। बढ़िया, चलो इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। On 31st March 2019, the bank passbook of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit, while balance as per cash book was 1,12,050. On the scrutiny of two books, she ascertained the following causes of differences. Okay. तो इस बार इन्होंने पहले बैंक पासबुक का बैलेंस दिया है, फिर कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो सर हम कैश बुक से पासबुक कर सकते हैं क्या ये सब में? हाँ। और सर पिछले वाले सब में पासबुक तो कैश बुक कर सकते हैं क्या? हाँ, दोनों तरीके अलाउड है। बट अब एग्जाम मान के चलो, अगर आपको पहले इन्होंने पासबुक बैलेंस दिया तो इनकी आपसे ये अपेक्षा है कि आपने सबसे पहले पासबुक को उठाना चाहिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। क्या उठाना चाहिए? पासबुक उठाना चाहिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं पासबुक ही उठाऊंगा यहां पर भी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आ जाओ, लेट अस डिसाइड व्हाट विल बी एडेड, व्हाट विल बी डिडक्टेड। शी has issued checks 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। ध्यान से सुनो, इशू कितने हुए? 80,000 के इशू हुए। कितने प्रेजेंट हुए? 32,000 के प्रेजेंट हुए। तो मतलब कितने प्रेजेंट नहीं हुए? कितने प्रेजेंट नहीं हुए? सर 48,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किसका रहेगा? 48,000 का रहेगा। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, सर चेक इशू किए हैं 80,000 के, बट प्रेजेंट हुए 32,000 के, मतलब 48,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। तो डिफरेंस किसका आएगा? सर डिफरेंस 48,000 का आएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो मुझे। 48,000 वाला पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो।
हेलो, हाँ किस पे वेट कर रहे हैं? हाँ हाँ क्या, रुक जा मैं भेजता हूँ वापस, एक बार लिंक भेज रहा हूँ। देखो ज़रा, मेरे ख्याल से अभी लिंक आई क्या? लिंक तो एक ही है बेटे, पता नहीं। समझ नहीं आता। देखो अब आ गई क्या सारी? हाँ लिंक तो वही थी बेटे, लिंक तो चेंज नहीं हुई। ठीक है चलो कोई नहीं, आ जाओ। अब आ गए ना सारे? आ जाओ। चलो ये क्लियर है सबको? 80,000, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 बट ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज 48,000, ये इशू हुए बट नॉट प्रेजेंटेड। ध्यान से सुनो, इशूड नॉट प्रेजेंटेड कैश बुक पासबुक। सर चेक इशू कर दिए, कैश बुक का बैलेंस नीचे चला गया, चेक इशू कर दिए, कैश बुक का बैलेंस नीचे चला गया, बट सर इस बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। 48,000 होगा माइनस, 48,000 होगा माइनस। क्लियर? जो अभी अभी आए हैं फटाफट फटाफट लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, लाइक ठोक के सेंचुरी पार करा दो। हाँ एक ही सम हुआ है, देखो अभी अभी अगर जिसका कोई कुछ इश्यू आया होगा, एक ही सम हुआ है, बड़ा सा बेसिक सा सम था, उसमें मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा दिया है। देखो ये फॉर्मेट था प्यारा सा ऐसा, बस
बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम था, बड़ा ही इजी प्रॉब्लम था। अभी आप मेरे साथ ये वाला इलस्ट्रेशन कर लोगे ना तो वो वाला भी समझ में आ जाएगा आपको। आ जाओ। She received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank. ये अलग एडजस्टमेंट है बेटे। देखो इसको इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करने की कोशिश मत करना, ध्यान से सुनो। She received a check 5,000 and she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank. कैश बुक, पासबुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, हाँ सर कैश बुक ऊपर चला गया, बट पासबुक में एंट्री आएगी ही नहीं, क्योंकि जब तक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो बैंक में एंट्री कहां से आएगी बेटे। हाँ ये बात भी सही है सर। तो पासबुक नीचे ही है, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है, तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 5,000 यहाँ पर होगा प्लस, 5,000 यहाँ पर होगा प्लस। क्लियर यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे बढ़ते। A check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. Check of 22,000 deposited, not cleared. सेम चीज है बेटे, कैश बुक बैंक बुक, चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक ऊपर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है, पासबुक में नॉट क्लियर्ड मतलब एंट्री आई नहीं है पासबुक में, तो पासबुक को भी आपको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा फिर से ऐड। क्लियर। Mr. Gupta deposited 15,700 in her bank which was not been recorded by her in cash book. देखो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया सर, बैंक में पैसा आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर, पासबुक है, इसी को नीचे लेके आना पड़ेगा, माइनस 15,700 होगा माइनस। बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। चलो कोई एक कर लो, दूसरा वाला ऑपोजिट रहेगा। सर क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट 1500 मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है सर, कैश बुक पासबुक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, पासबुक ऊपर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक है, नीचे लेकर आ जाओ माइनस, तो ये होगा माइनस और बट ऑब्वियस ये होगा प्लस। बोलो डन, एवरीबॉडी डन। कितना इजी है बोलो, कितना सिंपल है बोलो, हाँ या ना, है या नहीं सिंपल, बड़ा सिंपल है सर। चलो आ जाओ लिखते हैं फिर, लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। क्या नाम है कंपनी का, नम्रता। March 31, 19। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 March 2019। थर्ड समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला, अरे बेटे चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। देखो 80,000 में से 32,000 चेक इशू भी हो गया प्रेजेंट भी हो गया, तो उसका डिफरेंस आएगा ही नहीं, डिफरेंस जो आएगा 48,000 का आएगा। देखो कैश बुक पासबुक, चेक इशू किया तो कैश बुक नीचे चला गया, चेक इशू कर दिया तो कैश बुक नीचे चला गया, बट ये वाले क्वेश्चन में पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक को मैं नीचे लेके आ गया माइनस। वंदन आई होप क्लियर है, वंदन आई होप क्लियर है। थर्ड वाला चेक 22,000 डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, किसका है, फैजल अली। फैजल अली सुनो ध्यान से, कैश बुक पासबुक, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक ऊपर चला गया, बट पासबुक में क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, तो पासबुक को हम ऊपर लेकर जाएंगे क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐड कर देंगे, देखो ऐड। क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर। आ जाओ पर्टिकुलर्स अमाउंट बोलो क्लियर यहां तक सबको, बोलो क्लियर यहां तक सबको। आ जाओ लिखो मेरे साथ। सबसे पहले इन्होंने क्रेडिट बैलेंस, मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक,
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आई एम योर CAC राहुल, हाँ राहुल, अरे बेटे बोलना बेटे। हेलो, हाउ आर यू? आई थिंक यू डूइंग गुड। क्लियर? आ जाओ, सबसे पहले सारे ऐड वाले आइटम लिखते हैं। लास्ट वाला ना बेटे, देखो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 1500 रुपए, लास्ट वाला किसको चाहिए था? कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विवेक शर्मा ध्यान से सुनो, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट का पैसा आया, कैश बुक, पासबुक। इंटरेस्ट का पैसा आया तो पासबुक ऊपर चला गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? पासबुक ऊपर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। नीचे लेकर आ गए माइनस। सेम अगर ये इनकम था इसीलिए माइनस हुआ, ये एक्सपेंस है इसीलिए प्लस होगा। ऑपोजिट ना, करके देख लो, एक्सपेंस प्लस माइनस। बैंक चार्जेस आपके कट गए 250 रुपये, बैंक नीचे आ गया, पासबुक नीचे आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक, ऊपर लेकर आ गया प्लस, खत्म। विवेक शर्मा जी, आई होप डाउट क्लियर है। आ जाओ, ऐड वाले आइटम देखो। सबसे पहले चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड। अरे इसका बैलेंस लिखना भूल गया मैं, रुको। पासबुक का बैलेंस था 1,50,000, 1,50,000, ठीक। चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड 5,000। सेकेंड, ये वाला डन। ऐड का कौन सा था? ये रहा, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, $22,000। ऐड वाला और कौन सा है सर? ये ऐड वाला ये है, बैंक चार्जेस। $250। क्लियर? आगे सारे टोटल ले लो इनका, 27,250 बराबर। हाँ वेरी गुड सोन, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बराबर है। अभी लेस वाले आइटम लिखेंगे सारे, लेस वाले आइटम लिखेंगे। आ जाओ, लेस वाले आइटम में सबसे पहले चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 48,000। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 48,000। नंबर 2, ये तरुण कुछ भी क्या बोलता है? सर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? अब तो तेरा मैसेज देखा मैंने, अभी तक इसके पहले तो कोई कमेंट देखा भी नहीं मैंने। ये डन। डिपॉजिटेड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय गुप्ता 15,000 रुपये है ना। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता 15,700। क्लियर?
ये भी डन। बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट, ये देखो इनकम, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1500। खत्म, तीन ही है ना। तो टोटल इनका कितना आता है 48,000, 15,700 और 1500, 62,200। फाइनल आंसर बोलो। 1,50,000 प्लस 27 27,250 माइनस 65,200 इज इट 1,12,050। क्वेश्चन में देखो बैलेंस मैच कर रहा है क्या। दिस इज योर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वेरी गुड, गरिमा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अरे कुछ देखो, 8 लाइक बचे हैं, 8 लाइक ठोक दो, सेंचुरी क्लियर हो जाएगी। 8 लाइक बचे हैं, सेंचुरी क्लियर हो जाएगी, जल्दी ठोक दो लाइक। 8 ही लाइक बचे, 8, सिर्फ 8 लाइक्स ठोक दो ना, सेंचुरी हो जाएगी भाई। 8 लाइक बचे हैं, तो 8 लाइक बचने की सिर्फ खुशी में हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। मधुर, लेस वाला जो अमाउंट है ना, या तो ब्रैकेट में लिखो, लेस मत लिखो, या तो लेस लिखो ब्रैकेट में मत लिखो, दोनों में से एक, क्योंकि माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस ना बेटे। आइदर यू कैन राइट लेस और यू कैन राइट द अमाउंट, और यू कैन राइट द अमाउंट इनटू दिस। इफ यू राइट बोथ तो लेस एंड लेस बिकम्स प्लस बेटे। प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा मुझे। चलो फटाफट आ जाओ। 8 लाइक बचने की खुशी में इलस्ट्रेशन 8 पे हम आ रहे हैं, बट अब मैं देख रहा हूं कि 97 लाइक्स हुए हैं, 3 बचे हैं, ठोक दो। क्लियर, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ सब फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ। The cash book of Mr. Gadbadwala shows 8,36,400 as the balance at bank. कैश बुक ऑफ गड़बड़वाला shows, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा भाई साहब। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 6 का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। इलस्ट्रेशन 6 तो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटे। क्लियर, नेम में ही गड़बड़ है तो सोचो फिर अभी कितने गड़बड़ होंगे बुक्स में। On 15th December 2019, the payment side of cash book was undercasted by 10,000. Which side? Payment side. Can I say credit side? बराबर है। सब लोग मेरे साथ है क्या, ये बोलो मुझे, सब मेरे साथ रेडी है क्या, सब मेरे साथ है क्या रेडी, वो बोलो। फिर ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस सम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मार्क दिस सम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मीनल। आ जाओ, थम्स अप दो तो मैं सम स्टार्ट करता हूं। सब रेडी है मेरे साथ है, थम्स अप दो मैं स्टार्ट करता हूं, थम्स अप दो मैं स्टार्ट करता हूं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 10,000, ध्यान से सुनेंगे, है ना। सबसे पहले आप रफ वर्क लिखेंगे, ये वाले सब में आपको रफ वर्क करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाय 10,000, ध्यान से सुनेंगे। कैश बुक, पासबुक, मान लो कैश बुक में है 1 लाख रुपए, पासबुक में है 1 लाख रुपए, ठीक है। ये अज्यूम्ड है क्या सर? ये अज्यूम्ड है। फिर सर हमने पेमेंट की है, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करते समय 10,000 की पेमेंट कम रिकॉर्ड करी, अंडर कास्ट ऑफ पेमेंट साइड, अंडर कास्ट ऑफ पेमेंट साइड, बराबर है। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्चुअली पेमेंट की है 50,000 की, तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए 50,000, बोलो हाँ या ना। बट मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करते समय गलती क्या कर दी? मैंने गलती कर दी, 10,000 कम रिकॉर्ड किया मैंने, 40,000, इसका बैलेंस हो गया 60,000। ये वाला पार्ट समझ में आया मैंने क्या किया? ये वाला पार्ट समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो 50,000 है ये भी अज्यूम्ड है सर, ये भी अज्यूम्ड है, ये 1 लाख भी अज्यूम्ड है, बट ये जो 40,000 है ना यहाँ पर, ये -10,000 से कम ले लिया मैंने। क्यों सर ये 10,000 से कम ले लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10,000 से कम पेमेंट रिकॉर्ड की गई है, 10,000 से कम पेमेंट रिकॉर्ड की गई है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, देखो, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 50 लिया, यहाँ पे 40 ले लिया। क्लियर? देखो ध्यान से, अब अगर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैंने क्या करना चाहिए? -10,000, क्या करना चाहिए? क्लियर है तक? वापस एक बार ध्यान से सुनेंगे, वापस एक बार ध्यान से सुनेंगे। एक काम करो, सुनो, गड़बड़ मत करो, एक काम करेंगे, ये वाला सम हम कल सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ये वाला सम हम कल सॉल्व करेंगे, कल के लेक्चर में गड़बड़ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट सम है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गड़बड़ में जाओ, फिर आपको अभी लेक्चर स्टार्ट हो, अभी आपका 5 मिनट में लॉ का भी लेक्चर है, तो इट इज़ बेटर विल डू दिस सम टुमारो। आज का होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करना है। टुडेज होमवर्क इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 आपको होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। यस निखिल कुमार जी, लेक्चर का जब पहला लेक्चर था उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से 5 मिनिमम मैक्सिमम 10 मार्क, थियरी का क्वेश्चन पकड़ लो एक हाथ तो 12 मार्क। यस, चलो लोड नहीं करना चाहेंगे, हम ज्यादा लोड नहीं करेंगे, विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन एवरीवन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड गिव अ प्यारा कमेंट आफ्टर द वीडियो, ध्यान से देना है, कमेंट भूलना नहीं है, ठीक है। सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम।